माननीय अजय राय जी हैं, ग्राम सोनाली के अच्छे नागरिक के रूप में इनकी गिनती है। और ग्राम सोनाली के बगल में 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक महाविद्यालय है। उस महाविद्यालय में इन्होंने छात्र संघ का इलेक्शन लड़ा था, उसमें विजयी हुए थे। और ये रिकॉग्नाइज पर्सन है इस इलाके के लिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना जो है ये चाहते हैं कि मेरी भूमिका बनी रहे। मैं इन अजय राय से ये कहना चाहता हूँ कि ये जातिवादी नीति विरोधी जन जागरण अभियान के बैनर तले ये खड़े हैं। जातिवाद पर ये कुछ बोलेंगे जो देश के हित में है कि देश के अहित में है, क्या है? नमस्कार, मैं सर्वप्रथम होली की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम जिस बैनर तले खड़े हैं, जातिवादी नीति विरोधी। जातिवाद दुनिया के किसी भी कोने में जातिवाद नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में जातिवाद है। मैं ये पूछना चाहता हूँ किसी भी सरकार से कि आप कहते हैं जात की बात करते हैं कि जात के नाम पर ये हो, जात के नाम पर वो हो, आरक्षण हो। अरे भाई साहब, अरे मंत्री जी, अरे प्रधानमंत्री जी, मैं अगर मेरे समाज का मेरे लड़का 100 नंबर पाता है और आप आरक्षण के बल पर 30 नंबर वालों को IAS और MBBS बना देते हैं, कैसी जीत है आपकी? आरक्षण इस देश के लिए श्राप है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि आरक्षण चंद दिनों के लिए होना चाहिए और आरक्षण इस देश के लिए अभिशाप है। और इस आरक्षण को खत्म करने का काम आज तक किसी पार्टियों ने नहीं किया। सिर्फ उनको वोट चाहिए, मत चाहिए, मेरी सत्ता बरकरार रहे, यही चाहते हैं ये लोग। तो मैं पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, जहाँ तक ये वीडियो जाए उसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जातिवाद को खत्म करना है और देश को विकसित देश बनाना है। जब तक इस देश में जातिवाद रहेगी, रहेगी, इस देश का जातिवाद प्रतिभाओं का दमन करने का एक मार्ग है। जातिवाद उन लोगों की जीविका को बर्बाद करने का एक मार्ग है जो जात के नाम पर भ्रमण करते हैं और जात के नाम पर शोषण करते हैं। और नेताओं के बात मत आइएगा, नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए, मत चाहिए, आपकी जात से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी भी जात के हो, अगर आप बहन बेटी की शादी करने जाते हैं, जिस भी जात के हो, हर जने काहे ना होगा, हर जने काहे ना हो। अगर एक हर जन अगर अपने बिरादर के यहाँ जाए तो क्या वो दहेज नहीं लेगा? आप आरक्षण पर उसके यहाँ शादी कर देंगे, वो पैसा लेगा, कहेगा इतना दो, 1 लाख दो, 2 लाख, जो भी कैपेसिटी हो तब शादी करेगा। तो अरे यार, जब आप बहन बेटियों की शादी करने जाते हो, ना जात पूछी जाती है, ना बात पूछी जाती है, सिर्फ ईमान पूछा जाता है। ये खटाखट। और ये आप जब तक नहीं देंगे, आपकी शादी नहीं होगी, तो कैसी जात? अगर इस देश को विकसित बनाना है तो जातिवाद को खत्म करना है। और हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रिय बड़े भाई, हमारे गुरु दीन उपाध्याय जी ने ये जो संकल्प लिया है, निश्चित तौर पर एक दिन न एक दिन पूरा होकर रहेगा। धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये माली हमारे मित्र उपाध्याय जी, थोड़ा तेज। ये हमें जातिवादी नीति, इसका मैं पुरजोर उनका पक्ष में हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये नीति हम रहे, जब तक रहा आप लोग जरिए और उनका समर्थन करिए। जयशंकर राय समर्थन करता है, जयशंकर को मालूम है, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान,
इन लोगों ने अपना जात बिरादरी नहीं। अरे वाह 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 वाह। हाँ जब आजाद हुआ और ये सब भुलाने की बात ये कर रहे हैं, याद रखिए यही एक दिन हम जाने गुड जयशंकर भैया दबा दे रहा अरे ते कुछ याद रख ले ना बाबा दबा दे रहा मेरा और जागर विरोधी जन जागरण अभियान के प्रभारी एवं संयोजक रहे हैं। ये जो है जातिवाद से हमारे देश को क्या नुकसान हो रहा है, इसके संदर्भ में ये बताएंगे और देश कैसे उभरेगा, देश कैसे विकास करेगा, देश में कैसे समृद्धता आएगी, इन सब बिंदुओं पर ये आप लोग का दिमाग ले जाए। जय भारत, विजय भारत। परम आदरणीय जातिवादी नीति विरोधी एवं राष्ट्र एवं मानवता के शुभचिंतक परम आदरणीय डॉक्टर विजेंद्रनाथ उपाध्याय जी एवं हरियाणा से चलकर आए हुए जातिवादी नीति विरोधी रविंद्र जमखेड़ी जी, सोनाली के या और क्षेत्र के आए हुए आगंतुकगण, आप लोगों के बीच जो है जातिवादी नीति विरोधी का जन जागरण अभियान चल रहा है। इसका मकसद यही है कि इस समाज में जातिवादी नीति समर्थन से जो शराब समाज में जो है लड़ाई का आ गया है, इसको कैसे खत्म करेंगे, यही हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे मानवीयता का ये रास्ते पर न चलने से इतना ज़्यादा अमानवीयता हम लोगों के देश में फैल गया है, एक जहर की तरह ये अराजकता, भ्रष्टाचारी और जो है यहाँ मतलब दिनों रात यहाँ रहना मुश्किल हो गया है हम लोगों के देश में जातिवादी नीति समर्थन की वजह से। यहाँ जो है प्रतिभा का पलायन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, प्रतिभा का दमन होता जा रहा है। यहाँ जो है क्वालिटी की पूजा न करके जाति की पूजा हो रहा है, जिससे अराजकता, भ्रष्टाचारी और जो है ये समाज में एकदम एक दूसरे को देखना जो है ये वो हो गया है, दुश्मन हो गया है। इसको कैसे खत्म होगा, कैसे समाज में समरसता आएगी, कैसे जो है समाज आपस में घुल मिल कर रहेंगे, ये जब तक जो है जातिवादी नीति विरोधी का ये जो है हम लोग जन जागरण नहीं करेंगे, यानी जो है हम जो है ये मानवता के शुभचिंतक या राष्ट्रीय ये मानवता के शुभचिंतक और राष्ट्रीय ये जो है जातिवादी नीति विरोधी डॉक्टर वी.एन. उपाध्याय का जब तक हम पूर्ण रूप से ये हम लोग सहयोग नहीं देंगे, तब तक जो है हम लोग भारत देश में रह करके जो है अपना ज़िंदगी अपना नश्वरे समझेंगे। अब ऐसे महापुरुष जो है इस समाज में, बिगड़ी हुई समाज में जो बीड़ा उठाया है, इनका हम लोग सभी लोग समर्थन दे करके इसको आगे बढ़ाएं। जय भारत, जय विजय। अवसर कहिए या हिंदू धर्म का प्रथम दिवस कहिए। आज जो है हमारे देश में जगह जगह कोई सनातनी की बाध्यता, कोई हिंदू की बाध्यता देता है, तो सनातनी और हिंदुओं के हिसाब से आज जो है वर्ष का पहला दिन है, का ये त्योहार है, तो हम होली करते हैं। और इस अवसर पर ये जातिवादी नीति विरोधी जन जागरण अभियान जो पिछले 7-2 साल से चल रहा है, इसका बैनर लगा करके और हम एक साथ बैठ करके गोष्ठी कर रहे हैं, जो शब्दों का आदान यह हमारी जरूरत है। आप हमारी यानी कि मानव क्वालिटी को इग्नोर करके, प्रतिभा को इग्नोर करके, जाति को आधार मान करके और आपस में भाव रखते हुए है, वो सारा मानव जाति को खत्म करके
सभी जातियां एक समान करके और भेदभाव मुक्त अभियान के यहाँ गोष्ठी कर रहा है, दो शब्द बोल रहा है, वो सनातन या हिंदू जो आप कहें, एक वर्ष के पहले दिन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, यानी हमारी कटुता का कारण जो जातिवाद है, वो जातिवाद का विरोधी वर्ष के पहले दिन बैनर लगा करके विभिन्न जातियों के लोग, आप बैकवर्ड हैं, आप बैकवर्ड पिछड़ी जाति, कोई ऐसी जाति, कोई जंगल जाति, सामान्य जाति, सभी जातियां एक साथ बैठ करके और इस मंच के तहत गोष्ठी कर रही है। जातिवादी नीति का खिलाफत वाले बिंदु पर एक साथ, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह बहुत अच्छी जी, आप जो है दो शब्द तो आपने हमारे बीच में आज जो है हमारे भारत के सबसे बड़े अवसरकर्ता जो जातिवाद नीति के विरोध में भारत में सबसे अधिक 130 बिना खाए दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के हरियाणा तक रहे, वो आपके बीच आज उपस्थित है और आपको जातिवादी नीति से क्या नुकसान है उसके संदर्भ में बातचीत करेंगे और जातिवादी नीति का विरोध कैसा धर्म है या धर्म है इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे। तो मैं माननीय रविंद्र जब्बे जी से आग्रह करता हूँ कि ये अपना मंच ग्रहण करें और जातिवाद जो है के संदर्भ में प्रकाश डालें। ये जो है बांटने वाला जातिवादी नीति मुक्त हो देश हमारा, हम भारतवासी का एक है नारा, हमें बांटने वाला जातिवादी नीति मुक्त हो देश हमारा, हम भारतवासी का एक है नारा, हमें बांटने वाला जातिवादी नीति मुक्त हो देश हमारा, हम भारतवासी का एक है नारा, हमें बांटने वाला जातिवादी नीति मुक्त हो देश हमारा। जातिवादी नीति विरोधी राष्ट्र और मानवता का सुचिंतक अपने आप को कहता हूँ। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे आवाज पर आज होली का त्योहार मनाने हेतु देश के सबसे बड़े जाने माने जातिवादी नीति विरोधी माननीय रविंद्र जब्बे जी यहाँ पधारे हुए हैं। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस बैनर के तहत जो है अपना ये खड़ा होकर के और जातिवाद से देश को क्या नुकसान है और जातिवाद है क्या, इसको किस चीज की उपमा दी जानी चाहिए, सबको मत पता है। साथियों, मुझे बड़ा खुशी है कि होली के शुभ अवसर पर राष्ट्र और मानवता के सुख से आदरणीय डॉक्टर रविंद्रनाथ उपाध्याय जी जो जातिवादी नीति विरोधी जन जागरण अभियान पिछले काफी वर्षों से लगातार चलाए हुए हैं और आज विशेषकर होली के अवसर पर भी इन्होंने जातिवादी विरोधी जन जागरण अभियान लगातार जारी रखा है। हमें इसलिए और ज्यादा खुशी है कि आज इस अभियान में होली के शुभ अवसर पर हम उत्तर प्रदेश के सोनारी गांव है और अपना जिला है गाजीपुर। इसकी पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला और आप सबके दर्शन हुए। आप सबके माध्यम से मेरी देशवासियों से अपील है
कि आप जातिवादी नीतियों का पुरजोर विरोध करें, आदि से होली के अवसर पर संकल्प लें, जातिवादी नीतियों के खिलाफ अभियान चलाने का, आवाज को बुलंद करने का, क्योंकि देश की तमाम समस्याओं की जड़ है। मैं किसी एक बात के लिए कहूं कि जातिवादी नीति इसके लिए जिम्मेदार है, वो उचित नहीं होगा। देश की तमाम जितनी भी समस्याएं हैं उनकी सबकी जड़ हमारे देश में जो जातिवादी नीति समर्थक व्यवस्था है, उसके राजनेता है, ये तमाम उसकी जड़ है, पार्टियां हैं ये उसकी जड़ है। हम अपने अधिकार को समझे, अपने कर्तव्य को समझे और देश के इन जन विरोधी राजनेताओं और पार्टियों की इस मानसिकता, इस नीति को समझते हुए कि जनता को आपस में बांटा जा रहा है, तरह तरह से बांटा जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, संप्रदाय से हो, वर्ग से हो, कबीले से हो। सरकार की नीतियां जनता को बांटने की है और उन पर राज करने की नीतियां हैं। अब पिछले दिनों देश की सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति बना करके लागू की है। अभी तक पूरे देश में वो लागू नहीं होनी है, लागू होनी है। वो शिक्षा नीति केवल और केवल देश की जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए लागू की गई, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि हमारे देश की शिक्षा ऐसी हो जो देश की जनता में राष्ट्रीय भावना का संचार कर सके, देश की जनता को आपस में प्यार करना सिखा सके। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह के हालात हैं। अखबारों में लूटपाट, हत्या, डकैती, धोखाधड़ी सब सुर्खियां बढ़ रही हैं। उन सब का एक ही कारण है कि देश में जातिवादी नीति समर्थक व्यवस्था और राजनेता एक तरह से माफिया की तरह लोगों पर, जनता पर, उनके अधिकारों पर सीधा डाका डाल रहे हैं। जनता को तो केवल आश्वासनों पर जीवित रहना पड़ रहा है। तो हमें बड़ी खुशी हुई और विश्वास है कि आज होली के पवित्र दिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सोनाड़ी गांव में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राष्ट्र और मानवता के शुभ चिंतक डॉक्टर विजेंद्र नाथ उपाध्याय जी द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान निकट भविष्य में निश्चित तौर पर परिणाम देगा और देश की जो आरक्षण समर्थक व्यवस्था है, आरक्षण समर्थक नेता हैं, उनको मुंह छिपाने को कहीं स्थान नहीं मिलेगा। तो आप सबका मैं बार बार आभार करता हूँ, विशेष तौर पर आदरणीय डॉक्टर साहब का, आदरणीय इनके सहयोगी है आदरणीय रविंद्र कुमार सिंह कुशवाहा जी। डॉक्टर साहब हैं, ये भी लगातार प्रयास में रहते हैं और निश्चित तौर पर आपका ये प्रयास एक दिन रंग लाएगा। और जिस दिन जातिवादी नीति विरोधी व्यवस्था का वर्चस्व या मतलब जातिवादी नीति विरोधी व्यवस्था देश में लागू होगी तो देश में समस्या ढूंढने से कहीं मिलेगी नहीं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, बेईमाना, आतंकवाद, नक्सलवाद, तमाम समस्या समाप्त हो और हर भारतवासी चाहे वो किसी भी जाति से, धर्म से, वर्ग से, कबीला से संबंध रखता हो, वो अपना सीना ठोक करके, छाती ठोक करके कहेगा कि मैं
अपने इस भारत देश में, इस जाति में, इस गांव में स्वाभिमान के साथ बेखौफ अपना जीवन अपनी आजीविका के साथ गुजर बसर कर रहे हैं, उत्साहित हैं। वो देश के लिए, देश हित में मर मिटने को सदा तैयार रहेगा। तो आपका बार बार आभार है और फिर आप सबके माध्यम से देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ उनसे अपील है कि वो संकल्प ले जातिवादी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का, इस आंदोलन को सफल करने का। धन्यवाद। जय भारत, विजय भारत। हम भारतवासी का एक है नारा, हमें बांटने वाला जातिवादी नीति मुक्त हो देश हमारा। हमारा। हम भारतवासी का एक है नारा, हमें बांटने वाला जातिवादी नीति मुक्त हो देश हमारा। हम भारतवासी का एक है नारा। जातिवादी नीति समर्थक है लोकतंत्र का हत्यारा।